भी सामने आ रही है। क्योंकि बिल्कुल मुकेश, जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए। स्वप्निल जी, एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी का शव मिला है। बहुत बड़ी घटना है। अगर इसको सामाजिक तौर पे देखें तो सामाजिक तौर पर भी ये बहुत बड़ी घटना है, और अगर पॉलिटिकली देखें तो ये भी एक बड़ी घटना है। और दूसरी बात ये है कि इस दौरान मुकेश सहनी बॉम्बे में है। मुकेश सहनी को ये खबर जैसे मिली है, मुकेश सहनी को जो पहली फ्लाइट मिली उससे वो बॉम्बे से निकल गए हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि मुकेश सहनी अभी से 2.5 घंटे के अंदर पटना पहुंचेंगे या सीधे दरभंगा आए और दरभंगा से सीधे अपने गांव जाएंगे, क्योंकि दरभंगा में फ्लाइट की कनेक्टिविटी है। अगर आज बॉम्बे से दरभंगा की कनेक्टिविटी होगी तो मुकेश सहनी सीधे दरभंगा पहुंचेंगे। अभी फिलहाल वो बॉम्बे में है। दूसरा अपडेट ये है कि मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम, क्योंकि मुजफ्फरपुर में एफएसएल की यूनिट है, तो उसको वहां से मूव कराया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। और तीसरा अपडेट ये है, इसमें अगर हेडक्वार्टर्स को देखें तो हेडक्वार्टर से तीसरा अपडेट ये है कि पुलिस मुख्यालय ने एडीजी रैंक के एक अधिकारी को इमीडिएट कहा है कि आप तमाम चीजों को मॉनिटर करो और देखो कि इसमें जितनी जल्दी गिरफ्तारियां हो और पूरी घटना के पीछे क्या वजह रही। तो एक एडीजी रैंक के अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए पुलिस मुख्यालय ने लगा दिया है। एफएसएल की टीम मुजफ्फरपुर से निकल गई है और 2 से 2.5 घंटे के अंदर मुकेश सहनी बॉम्बे से अपने गांव के लिए पहुंचेंगे, या तो पटना आएंगे। अगर दरभंगा की आज कनेक्टिविटी बॉम्बे टू दरभंगा होगी तो सीधे दरभंगा लैंड करके बिरौल जो उनका गाँव है वहां जाएंगे। स्वप्निल, हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मुकेश जुड़े हुए दरभंगा से। ये बता रहे हैं कि घर में जो है सामान बिखरे पड़े हैं, तो क्या ये लूटपाट और हत्या का मामला हो सकता है? हालांकि ये सब जांच के बाद पता चलेगा। देखिए, अब वहां प्रथम दृष्टया में जो चीजें सामने आ रही हैं उसको देखने के बाद जो बताया जा रहा है वो एक एंगल हो सकता है, लेकिन पुलिस फिलहाल कुछ भी पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं जो पटना में बैठते हैं, जो एडीजी डीजी रैंक के अधिकारी होते हैं, उन्होंने फिलहाल ऐसा अभी इस बात को कुछ कंफर्म नहीं किया है। उनका कहना है कि थोड़ा समय दीजिए पुलिस को, और पुलिस अपना काम कर रही है। तो पुलिस अपने लाइन पे चल रही है। यहाँ जहां तक रही बात घर के अंदर की, तो देखिए अगर पूरे सामान छितरे हुए हैं, लंबे समय से मुकेश जो है हमारे सहयोगी तमाम चीजों को दरभंगा में और बिहार में कवर करते रहे, तो वो भी इस बात की समझ रखते हैं। और मैं भी कह सकता हूँ कि जब घर में सामान बिखरे हैं तो यानी कुछ न कुछ तलाश लेने की कोशिश की जा रही होगी। घर में जब सामान अमूमन बिखरा होता नहीं है घर में, अब घर में सामान बिखरा है यानी कुछ ढूंढने का प्रयास हो रहा होगा। तो ढूंढने का प्रयास हो रहा होगा तो इस प्रयास में वो तमाम चीजें ढूंढने की कोशिश की जा रही होंगी, या तो कुछ दस्तावेज हो या कुछ ऐसे सामान मिल जाए जो कीमती सामान हो। तो इस एंगल को बिल्कुल देखने की जरूरत है और पुलिस इसको देख भी रही है। अब पुलिस के स्तर से जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार वहां मॉनिटरिंग में है। और ये भी एक सूचना अभी 1 मिनट पहले आ रही है कि यहाँ से एक टीम, पुलिस की भी एक टीम जाएगी जिसमें सीआईडी के अधिकारी शामिल होंगे और वो दरभंगा के लिए मूव करेगी अभी से तकरीबन 40 मिनट के अंदर। तो यानी पुलिस भी वॉर फुटिंग पे चाहती है कि चीजों को देखा जाए। और दूसरी तरफ ये एक तरह से कहें तो ये पॉलिटिकल विषय भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते रहे, और उनके पिता के घर के अंदर हत्या हो जाए, वो भी इतनी विभत्स तरीके से, तो इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। राज्य सरकार ने भी कौशल लिया है। राज्य सरकार की तरफ से भी तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि कहाँ क्या चीजें हुई। अभी बस इंतजार हो रहा है कि मुकेश बॉम्बे से लौटे, और लौटने के बाद जब मुकेश पहुंचते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। हालांकि ये बहुत दुखद घटना भी है, एक परिवार के तौर पर देखा जाए तो एक दुखद घटना है कि अगर किसी परिवार में क्षति होती है तो एक दुखद घटना है। और देखिए अभी मुकेश सहनी ने बॉम्बे से कॉल भी किया है। उनका कॉल अभी अपने परिजनों को पहुंचा है और कॉल करके वो अपडेट ले रहे हैं। अपने टीम को, जो मुकेश सहनी की टीम है उसको भी उन्होंने मूव कराया है। पटना से भी कुछ लोग निकल गए हैं मुकेश सहनी के। तो ये अपडेट है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल स्वप्निल, ये तो जांच के बाद पता चलेगा क्या वजह है, क्या कुछ मामला है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, अगर लूटपाट हो वजह, कोई पॉलिटिकल वजह हो, कोई रंजिश हो, लेकिन हत्या जिस तरीके से की गई है, जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, सीधे तौर पर यह दिखाता है कि अपराधियों में कानून का जरा भी खौफ नहीं है। बिल्कुल, देखिए कानून का इकबाल कहीं ना कहीं कम हो रहा है, इससे कहीं कोई स्तर पे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार फला की है, सरकार फला की है, इस कारण हो रहा है। स्थिति तो ये है कि कानून का इकबाल कम हो रहा है, इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार को भी और तंत्र को भी। और सरकार को सबसे पहले अपने तमाम जंग लगे संसाधनों को, जो संसाधन एक तरह से मैं बड़ा हार्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जंग लगे संसाधनों को, कि सरकार के पास जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं एक तरह से रुक सा गया है। लोग जो तंत्र में कौन होते हैं राहुल, तंत्र में होते हैं पुलिस के लोग।
पुलिस के लोगों के पास काम होता है कि आप ऐसी घटनाओं को रोकिए, आपराधिक घटनाओं को रोकिए। पुलिस की तरफ से एक बड़ा अजीबोगरीब बयान कुछ दिन पहले आया था और पॉलिटिकली बयान की बड़ी चर्चा हुई थी और पॉलिटिकल सर्किल में भी ये बयान था। राहुल, आप भी उस समय हमारे खबरों को बिहार तक पहुंचा रहे थे कि एक बयान आता है किसी नेता का कि आपराधिक घटनाएं कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, ये बात मानी जा सकती है कि कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती, लेकिन कम तो होगी। कम होने का ग्राफ तो दिखना चाहिए। जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है, घटनाएं हो रही हैं, पुलिस की फाइंडिंग्स अपने गति पे चलती है। फाइंडिंग्स क्या आती है, कब आती है, फाइंडिंग्स के लिए छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, मामला आया गया हो जाता है। लेकिन इकबाल मजबूत करने की जरूरत है, ये देखना पड़ेगा सरकार को भी, तंत्र को भी और लाल पीताशाही को भी। केवल बयानों से काम नहीं चलेगा। स्थिति जो है वो सबके सामने है। बड़ी घटना हुई है। अब पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुलिस ये चाहती है कि अभी कि जो भी घटना में शामिल हो उसको तो अरेस्ट करे ही करे, साथ ही साथ वहां दरभंगा के अंदर कोई एक सिचुएशन न ऑकवर्ड हो जाए, उसको देखना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। तो अब पटना से भी जो टीमें मूव की हैं दरभंगा के लिए, वो भी टीम वहां असिस्ट करेगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। और मुकेश, मैंने बताया है कि मुकेश अभी से 2.5 घंटे के अंदर पहुंचेंगे वहां। बिल्कुल स्वप्निल जी, बिहार में नीतीश सरकार है। अक्सर हम ये कहते हुए सुनते हैं कि ये सुशासन की सरकार है और बार बार विपक्ष पर जंगल राज को लेकर निशाना साधा जाता है। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह से अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये सीधे तौर पर चुनौती है उस दावे पर भी। बिल्कुल, देखिए, दावे तमाम किए जा सकते हैं, दावे किए जा सकते हैं, कहा जा सकता है। लोकतंत्र में सबको कहने की आजादी है, सबको दावा करने की आजादी है, लेकिन आजादी वहीं तक इंप्लीमेंट हो सकती है जहां से दूसरे का क्षेत्र न शुरू होता हो। अगर हम सड़क पर चलते हैं राहुल, और चलते वक्त अपने हाथ को हिला के चलते हैं, अपने हाथ को हिलाने की आजादी हमें है, लेकिन वहीं तक है जहां तक अगले का शरीर नहीं शुरू होता है। तो यानी हर चीज कहने का एक लेवल है। लोग कहते हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो ग्राफ है वो ये बताता है कि कथनी और करनी में फर्क है। बिहार में क्राइम का ग्राफ शूट किया है, ऊपर जा रहा है। प्रशासन की तरफ से केवल बयान आ रहे हैं। और वो देखिए, घटनास्थल पे एसडीएम एसडीपीओ पहुंच गए हैं। एक अपडेट बीच में रोक के दे रहा हूं कि घटनास्थल पे जहां ये घटना हुई है वहां पर एसडीएम और एसडीपीओ पहुंच गए हैं, यानी डीएसपी और अनुमंडल प्राधिकारी पहुंच गए हैं। उनके साथ 3 सेक्शन फोर्स पहुंच गया है और फोर्स जो है वो घर की मॉनिटरिंग चारों तरफ से कर रहा है कि कहां से एंट्री हुआ होगा, क्या चीजें हुई होंगी, इसको देखा जा रहा है। तो वहां पर प्राथमिक तौर पर डीएसपी और एसडीएम पहुंच गए हैं। ये एक अपडेट अभी तुरंत आई है। बिल्कुल स्वप्निल जी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुकेश भी हमारे साथ बने हुए। मुकेश, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरी घटना पर? जी, मैं आपको बता दूं कि घटनास्थल पर मनीष चंद्र चौधरी जो